हाय, गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि दिल दा मामला है। दिल दा मामला है। जी हाँ, दिल दा मामला है। और अक्सर दिल टूट जाता है। बचपन में माँ बाप दिल तोड़ देते थे, जवानी आई तो कोई और दिल तोड़ के चला गया। लेकिन अब दिल तोड़ने के लिए वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस दिल को जोड़ने वाले भी बहुत कम लोग मिलते हैं। और टॉपिक यही है, दिल के माफिया। जी हाँ, कैसे आपके दिल के नाम पे, हार्ट प्रॉब्लम के नाम पे किस तरह से आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है, आज इन्हीं का पर्दाफाश करूंगा और बताऊंगा चंद बड़े बड़े माफियाओं के बारे में, और किस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है। बने रहिए मेरे साथ। पहले ये बता दूं कि अपने आप को जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिखते हैं, एक बार उनकी डिग्रियां भी चेक कर लिया करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, दो तरह, तीन तरह के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं एमबीबीएस, लिखने को वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आजकल कुछ भी लिख सकते हो आप। एमडी, मेरे जैसे एमडी फिजिशियन, हम लोग भी लिखते हैं कई बारी, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। फिर होते हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, जो सच में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां उतना बड़ा बड़ा घोटाला, जितने बड़े बड़े नाम उतने बड़े बड़े काम। चलिए देखो किस तरह से बेवकूफ बनाया था। पहले ये जान ले कि किस टाइप के पेशेंट का बेवकूफ बनाया था। 5 तरह के पेशेंट को मैं डिवाइड करता हूं इसमें। एक वो पेशेंट है जिसको कुछ नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं है, एक नंबर 1 पेशेंट। दूसरा पेशेंट है जिसको ब्लॉकेज है, लेकिन हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, दवाइयों से ठीक चल सकता है। तीसरा पेशेंट है जिसकी ब्लॉकेज अच्छी खासी है और जिसको एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। चौथा पेशेंट वो है जिसको एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो चुकी है लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। और पांचवा पेशेंट वो है जिसको कुछ भी किया नहीं जा सकता, ब्लॉकेज है लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता। बस यहीं पे कैच है। हर बेवकूफ बनाने वाले ने, डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने इन्हीं में से जगह छांट ली, कहां कहां पे स्कोप है। पता क्या है, कोई भी स्टार्टअप जो चालू हो रहा है ना, वो स्पेस देखते हैं कि कहां पे स्पेस है, कहां पे क्या किया जा सकता है। तो यहां पे भी यही देखा जाता है कि कहां पे क्या स्केप है, और पेशेंट टू पेशेंट कौन कितना बेवकूफ बन सकता है तो उसके हिसाब से बनाओ। लेकिन फिर बता दूं, मैं ये वीडियो चंद डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूं जो ऐसा करते हैं, सबके लिए नहीं। मुझे बाकी दोस्त क्षमा कर दें अगर उनको लगता है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूं और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे दुनिया में चोर ही होते हैं, लेकिन मेरा काम है उन चोरों को सामने लेके आना। 100 में से अगर 10%, 15%, 20% चोर हैं तो उन चोरों को सामने लेके आना। ठीक है, तो पहला पेशेंट ये है कि जिसको छाती में दर्द हुआ और कुछ भी नहीं है, और मेरे पास आया। मैंने बोला कुछ नहीं है, ईसीजी करा लो, एक कोलेस्ट्रॉल करा लो। देखा तो सब ठीक था, मुझे लगा कुछ नहीं है, अरे सिंपल स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, इसको घबराहट है। मैंने दवाइयां दी, वो पेशेंट 2-4 दिन में ठीक हो गया। वही पेशेंट मेरे पास नहीं आया, वो चला गया सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, बड़े वाले डॉक्टर साहब के पास, पद्मश्री के पास। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी इको करना पड़ेगा, ईसीजी में कुछ डाउट है, ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है, इको करना पड़ेगा। पता है उनको कि कुछ नहीं है, लेकिन इको करना पड़ेगा। कोई इको में कुछ गड़बड़ है, स्ट्रेस इको करना पड़ेगा। स्ट्रेस इको किया, कुछ गड़बड़ है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। अब मरीज डर चुका है, तब तक बहुत डर चुका है। सारा खेल ही डर का है, सारा व्यापार ही डर का है। अब डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी करी, नॉर्मल है जी, नॉन हल्का फुल्का है, कुछ नहीं है, दवाइयाँ खाओ। आप भी खुश, हाँ जान बच गई, कुछ नहीं निकला। अबे तुझे कुछ था ही नहीं, तुझे कुछ था ही नहीं। तुझे पहले वाले डॉक्टर ने बोला था, नवनीत काला जैसे डॉक्टर ने बोला था कि तुझे कुछ नहीं है, लेकिन तूने उसकी नहीं मानी क्योंकि तुझे चाहिए था बड़ा डॉक्टर। तो बढ़िया, मजे ले। इंश्योरेंस भी था जी, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हुआ, ठीक है जी। और मान लो 70% ब्लॉकेज, 60% ब्लॉकेज पे भी स्टंट डाल दिए। और जहां पे अब ऐसे पेशेंट में बताऊंगा जहां पे और ज्यादा मुसीबत आती है, जहां पे ब्लॉकेज निकल आई, जहां पे आपको प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज निकल आई। डॉक्टर ने बोला कि जी या तो बाईपास सर्जरी करा लो या स्टंट डलवा लो। आपने कहा जी सर्जरी तो नहीं कराएंगे, बाईपास तो बहुत खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब स्टंट डाल दो बस। आप कितने स्टंट डलेंगे? 3-4 स्टंट तो डलेंगे ही डलेंगे।
आपने डलवा ली। कायदे से उस पेशेंट की बाईपास सर्जरी होनी चाहिए थी जहां पे स्टंट डल गए। क्यों? बाईपास सर्जरी ऐसे पेशेंट में लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट करती है, लेकिन आपने डर के मारे स्टंट डलवा लिए। 2-3 साल बाद फिर वहीं पहुंच के। राजू श्रीवास्तव का सीधा साधा जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए, इस बात पे तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन क्योंकि स्टंट में कमाई ज्यादा होती है, सरकार स्टंट के रेट कम करती जा रही है, हॉस्पिटल के रेट उतने के उतने ही, वो प्रोसीजर चार्ज बढ़ा देते हैं, घुमा के कुछ और ले लेंगे। इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए कि जब हम स्टंट की कीमत इतनी कम कर देते हैं तो फिर एंजियोप्लास्टी के चार्जेस कम क्यों नहीं होते हैं। इसी को बोल रहा हूं मैं, हार्ट का माफिया, कार्डियक माफिया। चलिए, बात यहां से भी आगे चलते हैं। अभी कमी थोड़ी है हमारे कंट्री में, अभी तो बड़े बड़े शार्क बैठे हुए। अब एक पेशेंट ऐसा है जिसको बाईपास सर्जरी भी हो गई, स्टंट भी डल गए, तब भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। यहां पे आते हैं दूसरे लोग, हम आपकी नेचुरल बाईपास सर्जरी कर देंगे, ईसीपी। या फिर आपकी बाईपास होनी चाहिए थी, स्टंट डलने चाहिए थे, आप डर गए, आपने कहा नहीं यार बाईपास सर्जरी तो नहीं कराऊंगा। फिर कोई पकड़ के लेके, यार वहां पे एक डॉक्टर साहब हैं, वहां चलो, वो मशीन से ठीक कर देते, नेचुरल बाईपास कर देते, आप चल दिए। उन्होंने 1-1.5 लाख का पैकेज दिया, इतनी सिटिंग है जी साल में आपकी, आपको हर हफ्ते 10 दिन बाद आना पड़ेगा, आपका नेचुरल बाईपास हो जाएगा। होनी चाहिए थी कायदे से आपकी बाईपास सर्जरी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम नेचुरल बाईपास करेंगे, मशीन में लिटाएंगे, आपके खून के दौरे की एक्सरसाइज कराएंगे दवाइयों से। ईसीपी नाम है इसका, उसके नाम पे चल रहा प्रोग्राम। मतलब जिसको जहां आप बेसिकली क्या है कि आपके डर आपको भटका रहा है, सही दिशा में सही कोई बताएगा आपको, ये आपको समझ में ही नहीं आता। क्योंकि अगर कोई सही बताता भी है तो आप डर जाते हो, फिर आप डर के मारे ऐसी जगह जाते हो जहां पे आपका फ्री में इलाज, आपका बिना किसी खतरे के इलाज हो जाए। अब ईसीपी में एक 19-20 का फर्क पड़ता है, टेम्परेरी फर्क पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं, घंटा। आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, टेम्परेरी फर्क पड़ता है 19-20 का, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फिर किस्मत है तुम्हारी। ऐसे तो बिना बाईपास सर्जरी वाले भी बड़े साल निकाल जाते हैं, अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरल कोलेट्रल भी बन जाते हैं। तो किस्मत है तुम्हारी, सिंपल किस्मत, ठीक है। अब ये कहानी होगी ईसीपी वाला एक ड्रामा, जहां पे पैसे देके आप फिर सड़क के ऊपर हो, फिर आप लास्ट में जब पेशेंट सीरियस हो जाता है फिर एडमिट कराना पड़ता है, फिर बाईपास ही होती है। तो किस्मत है, 100 में से 2-4 तो वैसे भी नहीं भी कराते तो भी निकल जाते हैं उनके सालों तक। तो सब किस्मत है, लेकिन डर का व्यापार चल रहा है। अब यहाँ पे एक और डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े, बहुत पुराने डॉक्टर, मतलब कि अंग्रेजों के जमाने के डॉक्टर हैं, मैं सच बता रहा हूँ, अंग्रेजों के जमाने के। मतलब इतनी उम्र है उनकी, अंग्रेजों का भी इलाज किया होगा उन्होंने, अभी तक कर रहे हैं, अगले जन्म में भी अंग्रेजों का इलाज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वहां जाने का मतलब है कि आपकी जेब में 25-30 हजार रुपए होने चाहिए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबका एक है, कई बार तो यहाँ स्टेथोस्कोप रख के बता देते हैं कितनी ब्लॉकेज है। वो कुछ पेशेंट का बेवकूफ बनाते हैं, मालूम है, डर का। आपको अब यहाँ पे 2-3 तरह के पेशेंट जा रहे हैं। एक वो, और ये कोई वो नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट वो वाले, एंजियोग्राफी वाले, ये सिर्फ दवाइयों से ठीक करते हैं, ये वो वाले। यहाँ पे क्या होता है कि एक पेशेंट वो है जिसको कुछ नहीं है, जिसको एक डॉक्टर ने डरा दिया कि तेरी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, तेरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, जिसको कुछ था नहीं, वो इनके पास पहुंच गया। तो नेचुरली जब ये पहुंचा तो ये तो ठीक हो ही जाएगा, जिसको कुछ था नहीं वो तो मेरे पास आता तो मेरे पास भी ठीक हो जाता। लेकिन मैं छोटा डॉक्टर हूं, उसको चाहिए था बड़ा डॉक्टर, या उसको मेरा पता नहीं था तो वहां पहुंच गया। उन्होंने अपना जो उनकी कहानी अलग से बताऊंगा वो करते क्या है। फिर ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, जिनको बताया गया तेरी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, तुम्हारी ब्लॉकेज 100% है, तुम्हारी बाईपास सर्जरी होनी चाहिए, तुम्हारी ब्लॉकेज 100% है, वो डरे हुए हैं, तो वो यहां पहुंच गए डॉक्टर सी के पास। अब ये क्या करते हैं, ये जाते ही पहले आपको बढ़िया बढ़िया टेस्ट लिख के देते हैं। पहले स्ट्रेस थैलियम लिख के देंगे आपको, जो 15,000-20,000 का होगा, वो भी एक पर्टिकुलर जगह से होगा, वो भी बताता हूँ कहाँ पे होगा, नाम नहीं बताऊंगा। फिर आपको इको लिख के देंगे, वो भी पर्टिकुलर जगह से होगा। फिर बाकी टेस्ट ये करते करते मतलब आपका खर्चा 20-25-30 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट वही होना है। क्यों? वो टेस्ट कराएं या ना कराएं, ट्रीटमेंट वही होना है। क्यों? उन्होंने किसी को रेफर नहीं करना है, उन्होंने किसी को ये नहीं कहना कि तू बाईपास सर्जरी करा, उन्होंने किसी को नहीं कहना कि तू एंजियोप्लास्टी के लायक है, तू करा। उन्होंने सबको ये बोलना है मैं दवाइयों से खोल दूंगा, दवाइयों से ठीक हो जाओगे। ये दवाइयां वही होती हैं जो हमारे पास होती हैं, अलग से कुछ नहीं है। लेकिन मरीज का दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है, जी ये बोल रहा है जी बंदा दवाइयों से ठीक हो जाएगा, फलाने की खोली थी, फलाने की ठीक करी थी, इस चक्कर में ये भी लिपट जाता है। अब जिसकी ठीक करी थी उसको कुछ था ही नहीं।
मैंने बोला ना, और वैसे भी कुछ पेशेंट अपने आप चलते रहते हैं 10 सालों तक बिना कुछ करे हुए धरे हुए, ऐसे पेशेंट भी हैं। तो ये पेशेंट हो गए। अब इनमें क्या होता है, इनमें से कुछ को प्रॉब्लम आगे चल के हो जाती है, मर खप जाते हैं, या कुछ फिर रिफर कर दिए जाते हैं, कुछ अपने आप ही गायब हो जाते हैं जब मर खप जाएंगे, या कुछ ज्यादा सीरियस हो जाएंगे वो अपने आप जाएंगे, फिर एक्चुअली उनकी होनी बाद में करनी पड़ती है बाईपास सर्जरी, या नहीं करेंगे तो गए ऊपर। तो ऐसे भी हैं। तो कुल मिला के मिक्स रिजल्ट होते हैं, लेकिन धंधा सबका चल रहा है, धंधा नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि शायद बहुत एजेड डॉक्टर हैं, मैं बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर हैं, फीस भी बहुत बढ़िया है इनकी, लेकिन हमारे जैसे लोग जो एक्चुअली सही राय देने वाले लोग, यहाँ मैं हूँ या मेरे जैसे और डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुनता नहीं है। क्योंकि हम एक तो ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई बड़े डॉक्टर हैं। बड़े डॉक्टर कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हो, राष्ट्रपति के साथ रहे हों, पद्मश्री हों, है ना, डिफेंस कॉलोनी, साउथ की बड़ी बड़ी कॉलोनियों में उधर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से अटैच हों, तो वो बड़े डॉक्टर होते हैं। हमारे ऐसे टुच्ची सी छोटी सी जगहों पे बैठने वाला डॉक्टर, क्या औकात है उसकी? कुछ नहीं है। कई बार दुख तो होता है कि हम जो पेशेंट को बताते हैं उसकी समझ में नहीं आता, और जो सही कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, सही हार्ट के डॉक्टर हैं, सही राय देते हैं, वो भी उनकी समझ में नहीं आती, और चले जाते हैं इसी जगह पे। कोई ईसीपी करा रहा है, कोई फलाना करा रहा है, कोई ढिमका करा रहा है, और कुछ बाबा भी हैं वो अपना ही राय, उनको भी लगता है इनके बस का कुछ नहीं है एलोपैथिक के, तो हम ही लपेट लें। तो बाबा अलग लपेट रहे हैं उनको। उनकी तो बात बाद में ही करूंगा किसी दिन, फाइनल उनकी भी फाइनल राउंड, उनकी जो टॉपिक होगा फाइनली उनका भी बनेगा। तो ये था आज हार्ट के माफिया। आप क्या करें, आपको क्या करना है? मैं ये बोलूंगा, पहली चीज देखो, पहली चीज तो अपने हार्ट को प्रिवेंट करो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप उस स्टेज तक जाओ ही नहीं। और दूसरी चीज, आज की डेट में एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, चलो उसका तो मैं मानता हूं, एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, उसका तो मैं मानता हूं कि वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी डॉक्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पहले से डाउट है, पहले से क्लियर कर लिया जाए, तो आप इन चंगुलों में इमरजेंसी में नहीं फंस सकते। और उसका सबसे बड़ा फायदा है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आजकल तो बहुत सस्ती हो रही है, 7,000 रुपये में हो जाती है। और मतलब अब लेने को कोई 15,000 ले ले, कहीं पे 7,000 में भी हो रही है अच्छी जगहों पे। तो उसमें क्या है कि आपको कोई एडमिट नहीं होना, सिंपल एक इंजेक्शन देना है, किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए, और आपको पता चल जाता है 90% तक एक्यूरेसी होती है उसकी। आपको पहले से ही पता चल जाता है मेरी ब्लॉकेज है या नहीं है, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाऊं। मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, फैमिली को प्रिपेयर करना पड़ता है, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। किसी की जेब में जरूरी नहीं घर में लाखों रुपए पड़े ही होंगे या बैंक में होंगे। तो कुल मिला के आप पहले से प्लान करिए, और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में रखें, और एक अच्छा डॉक्टर जरूर होना चाहिए। अब अच्छा डॉक्टर कौन है यही तो पता नहीं है। बवाल तो सारा यही है कि अच्छा कैसे पता लगाएं। लेकिन जब आप इतने सालों से किसी के टच में रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो आपके विश्वास का फ़ायदा भी उठाते हैं। जब पुराने हो जाते हैं तो कई बार बेवकूफ़ भी बना देते हैं, क्योंकि उसको पता है ये मेरा अंध भक्त है। इसीलिए ये बाबा लोग जो है, यही इसीलिए जो तुम देखोगे तो फलाना बाबा, ये बाबा, क्योंकि लोग भक्त जब होते हैं ना, भक्त आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आपको भक्त बनना है, अंध भक्त नहीं बनना है, समझिए। चाहे कोई भी, ये जिंदगी का फलसफा बता रहा हूं, भक्त बनो, अंध भक्त मत बनो। चाहे वो आपके घर में हो, बाहर हो, इधर हो, उधर हो, पर्सनल बाबा हो, फलाना बाबा हो, मेडिकल बाबा हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आंख बंद करके विश्वास कभी किसी पे मत करें। मेरे पे भी मत करना, सच बता रहा हूं। और मैं तो नहीं करता हूं किसी पे। मैंने कई बार देखा कि मैं जिनके ऊपर इतना ट्रस्ट करता था, कई बार वो भी ऐसी राय दे देते हैं, फिर मुझे सेकंड ओपिनियन लेनी पड़ती है, थर्ड ओपिनियन लेनी पड़ती है, तब जाके मुझे समझ में आता है कि नहीं भाई, गड्ढम गड्ढा कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो भी आपको धोखा दे सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये था डर का व्यापार किस तरह से हो रहा है, खुल्लम खुल्ला प्यार। चलिए, कहते हैं दिल का मामला है, और दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, मेरे दिल का क्या कसूर। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जी हाँ, दिल पागल है, दिल दीवाना है, और इसीलिए इस डरे हुए दिल को, इस पागल दिल को लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये था हार्ट के माफियाओं का एक टॉपिक, कैसे बचें। और सबसे अच्छा यही है कि आपको सही गाइडेंस करने वाले डॉक्टर मिल जाएं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसी के लिए मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं, हालांकि बड़े ग्रुप बना चुका हूं। एक ग्रुप बनाना चाहता हूं कि जहां लाइक माइंडेड डॉक्टर्स इन्वॉल्व हों,
जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड के हैं, उनको जोड़ के ग्रुप बनाया जाए। लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, दिक्कत ये होती है। हर एक के पास टाइम नहीं है, अच्छे लोगों के पास टाइम नहीं है, बुरे लोगों के पास टाइम ही टाइम है। शुक्रिया जर्रा नवाजी। दिल तो पागल है, दिल तो पागल है।